वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 30 अक्टूबर के डेटा की, और ट्रेड डील जो हुई है वो यूएस और चाइना के बीच में हो चुकी है। तो उसके बारे में जो की पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, और साथ में बात करेंगे सेंसेक्स के प्राइस एक्शन की। तो तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली लेके आता हूं बिना रुके, तो डिसिप्लिन के लिए, एक डेडिकेशन के लिए एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना। अब देखो भाई, सिंपल क्या है। सबसे पहले जो बड़ी न्यूज है वो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ में यूएस चाइना जो है इनकी आपस में डील हो चुकी है। चाइना 1 ईयर डील ऑन रेयर अर्थ मेटल, जो मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, रेयर अर्थ जो है उनके ऊपर मोनोपोली है किसकी? चाइना की। ठीक है, अब चाइना की और इनकी मीटिंग हुई। भाई मीटिंग हुई कब हुई? 6 साल बाद। ठीक है, 6 साल बाद ये फेस टू फेस मिले, और इनके बीच में जो मीटिंग चली वो लगभग 2 घंटे चली। ठीक है, 2 घंटे की मीटिंग के अंदर कुछ मुद्दे थे वो डिस्कस हुए। सबसे पहले तो रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं और आपके जो एलिमेंट्स हैं, इनके ऊपर उन्होंने बोला है कि आप 1 साल के लिए, ठीक है, 1 साल के लिए कोई भी इनके ऊपर कोई भी बैन जो है नहीं लगाया जाएगा, या एक्सपोर्ट में कोई इशू नहीं आएगा। बिकॉज अमेरिका के ऊपर, अमेरिका ना इस चीज़ के लिए बहुत डिपेंड है। अमेरिका पे क्या है, जो भी मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं ना अमेरिका में, आप चाहे एरोस्पेस से ले लो, चाहे आप बहुत अलग अलग हर जगह पे जो है वहाँ पे रेयर अर्थ का यूज होता है। इसलिए अमेरिका किस पर डिपेंड है? चाइना पे, इस चीज़ के लिए। चाइना के पास ही है ये। ठीक है, इसलिए चाइना भी क्या है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जैसे बोलते हैं ना कि अच्छे से रख पाता है चाइना के यूएस के सामने। अदरवाइज तो उनकी दादागिरी फिर चलेगी। ठीक है, दूसरा एक बड़ी चीज जो हुई वो ये हुई कि ट्रंप ने क्या किया है, ट्रंप ने 10% टैरिफ जो है, ठीक है, 10% जो है इनके ऊपर टैरिफ जो लगाया हुआ था वो आई थिंक सो 57% था, नीचे होगा यहाँ पे 57% से कहाँ पे हो गया, 10% के अंदर जो है कमी की है। तो ये जो है 57 से कितना हो गया है, हाँ ये रहा, 57% से घटकर इन्होंने कितना कर दिया है, 47। अब आप बोलोगे सर 57 से 47 ही हुआ है। देखो भाई, अभी शुरुआत हुई है, ऐसे नहीं कि ये बैठक हो गई तो बात ही खत्म। ये एक बैठक हुई है, अभी और बैठकें होना बाकी है। तो ये एक बड़ी चीज है कि 57 से 47 पे हम आ गए, 10% की हमने इंप्रूवमेंट किया है। मतलब हमने तो क्या, मतलब चाइना ने किया है, और ये चलो ठीक है, मतलब यहां से शुरुआत की जा सकती है। तो ये हमें समझ में आ गया। दूसरी चीज, जो चाइना जो है सोयाबीन खरीदता था, ठीक है, वो सोयाबीन जो है उस पर जो उनकी रोक लगा दी थी, अब चाइना यहां से दोबारा से क्या है, खरीदारी जो है वो अपना शुरू कर देगा। तो वहां से उनके जो यूएस के फार्मर्स हैं उनको ये हेल्प मिल जाएगी। तो वहां से सोयाबीन की जो एक फसल के ऊपर जो बात चल रही थी वो भी क्लियर हो गई। 57 से घटाकर 47 उन्होंने टैरिफ कर दिया। और रेयर अर्थ के लिए मैंने आपको बता दिया कि 1 साल के लिए वो हो गया। अब ये ट्रेड डील कब साइन होनी है, इन्होंने बोला है बेसेंट ने कि मीटिंग बहुत बढ़िया, एकदम शानदार हुई है। और इनकी जो मीटिंग हुई है भाई, अभी तक इनके क्या है, ध्यान रखना, अभी तक की ट्रेड डील के ऊपर बातचीत हुई है, ये अभी साइन नहीं हुई। ध्यान रखना, साइन होगी नेक्स्ट वीक। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट वीक जो है इस पे हम साइन कर देंगे, ये हमारी साइन जो है नेक्स्ट वीक हो जाएगा। तो ये इसके कुछ मोटे मोटे जो आउटकम्स हो सकते थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। अब बात करते हैं कि मार्केट पे इसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है। सर वो आप बता दो, मार्केट पे जो इफेक्ट पड़ सकता है, जो पॉसिबिलिटी मुझे दिखती है, जो प्रोबेबिलिटी मुझे दिखती है, 7 किया है ना। तो हमें एक चीज समझ में आ रही है कि भाई जो बहुत बड़ा कुछ ऐसा पॉजिटिव नहीं हो गया कि मार्केट यहां से शूट अप हो जाए। फिर 57 से 47 तो किया है हमने, तो ऐसा तो है नहीं कि 25-30% काट दिया हो टैरिफ। तो ये बहुत ही पॉजिटिव तो दिख नहीं रहा कि हाँ भाई बड़े ही धमाकेदार पॉजिटिव हो गया हो और मार्केट्स यहां से भाग जाएंगे, शूट अप हो जाएंगे, एकदम बढ़िया है। तो इतना बड़ा कुछ हुआ नहीं। दूसरा, चाइना की साइड से उन्होंने जो रेयर अर्थ जो मिनरल्स मेटल जो भी है इनके, वो भाई इनकी बात समझो, इन्होंने भी 1 साल के लिए परमिशन दी है। ध्यान रखना, तो ये भी कि बहुत ही पॉजिटिव नहीं हो गया और इतना नेगेटिव भी नहीं है। अभी भी इन्होंने जो परमिशन दी है वो 1 साल के लिए दी है कि भाई 1 साल के लिए हम कोई एक्सपोर्ट पर लिमिटेशन नहीं लगाएंगे। ठीक है, दूसरी जो चीज है वो आप देखोगे तो अभी ट्रेड डील जो ये हुई है, अभी बातचीत हुई है, अभी भी इसके अंदर क्या है, ये साइन नहीं हुई, और साइन होना है नेक्स्ट वीक। बेसेंट ने ये चीज क्लियर करी है, तो ये नेक्स्ट वीक जो है साइन होना है अभी। तो ये थोड़ा सा है ना, ऐसा है कि अभी इसके ऊपर मार्केट बहुत ज्यादा रिएक्शन करेगा, ये मुझे नहीं लगता। ठीक है, आप अपने कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सुबह 7 बजे हम लोग देख लेंगे कितना गैप अप या गैप डाउन हो रहा है मार्केट, उस हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, ये हमें आई होप समझ में आ गया होगा। अगर मैं पब्लिक का डेटा देख रहा हूं यहां से, तो पब्लिक का डेटा देख लेते हैं। सर यहाँ पे पब्लिक आपका क्या करती हुई नजर आ रही है, यहाँ पे पब्लिक आपका 66.50% पे पहुंची है, और अपनी पोजीशन पे क्या करती हुई नजर आई है, ये अपनी पोजीशन पे इस समय पे 1.50%, ठीक है, 1.50% से अपनी पोजीशन को इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या, देखो अपना पब्लिक बहुत स्मार्ट है, आप पब्लिक को एक बहुत ही सही एक अनुमान लगा सकते हो कि जब वो बाई कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक बढ़िया जगह दिख रहे हैं कि मार्केट यहां पे सपोर्ट हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये यहां पे इन्होंने बाई किया तो मार्केट यहीं से घूम जाएगा, लेकिन हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि मार्केट के अंदर इनकी बाइंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा, ये बाइंग कहां तक जा सकती है, मैंने आपको बताया इनका जो हाई था वो कहां तक गया था, 76% तक गया था। अब इन चीजों पे आप
थोड़ा सा दिमाग लगा के रखो कि भाई इनका हाई कहाँ तक गया था, लो कहाँ तक गया था, फिर हाई से लो के बीच में डिस्टेंस कितना आया, टाइम कितना लगा। अगर इन छोटे छोटे नोट्स को आप बनाओगे ना, ये देखो मुझे पता है 100 लोग वीडियो देख रहे हैं तो 100 में से मुश्किल से 5 लोग ही होंगे जो इस तरीके का काम करेंगे, और वही चीज हो जाती है, रेशो वही निकल के आता है कि 5% लोग ही होते हैं जो सही में सक्सेसफुल होते हैं। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा डेप्थ में जाओगे ना, चीजें अपने आप ही आपको क्लियर होती हुई नजर आ जाएंगी। यहां से फिर ना अपना ये भी आप बना सकते हो कि इनकी बाइंग इन्होंने किस लेवल से की होगी, कहां से की होगी, ये लेवल भी निकल जाते हैं अगर आप सही तरीके से दिमाग लगाओ तो। डीआईएस की बात करते हैं तो डीआईएस ने आज क्या किया है, घरेलू निवेशक की बात कर रहा हूं, अपनी पोजीशन को इन्होंने 0.92% से कट लगाया है, सॉरी बढ़ाया है, तो 0.92% अपनी पोजीशन पर बढ़ाते हुए नजर आए, दोनों ही बढ़ाते हुए नजर आए, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है कि डीआईएस भी खरीद रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ये लेवल पर यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट किया है जब डीआईएस जो है खरीद रहे हैं और हमारे पब्लिक जो है, क्लाइंट जो है ये भी खरीद रही है। बेच कौन रहा होगा आप सबको पता होगा, एफआईएस जो है बेच रहे हैं, सिंपल सी बात है। मार्केट जो है इनको अनसर्टेन लग रहा है, इन्हें डर लग रहा है, ठीक है। ये अभी भी क्या है, ऊपर तो गए थे लेकिन अचानक से फिर दोबारा से इन्होंने 2% फिर सेल किया, ठीक है। बीच में क्या करा था, अच्छे खासे ऊपर गए, ठीक है। कहां तक गए थे, आई थिंक 26% तक गए थे, ठीक है। 26% से कहां वापस आ गए, वापस से 17 पे आ गए, ठीक है। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, 3-4 दिन ऊपर गए अच्छे खासे, फिर वापस से 9% से अपनी पोजीशन को कम कर दिया है, आज भी 2% बेचा। ये क्या बता रहा है, ये अभी भी शॉर्ट्स को कवर करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। रीजन क्या है, रीजन सिर्फ यह है ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो बन रही है अभी, क्योंकि भाई ट्रेड डील का होना बाकी है, मतलब ट्रंप क्या करेंगे ना, कुछ नहीं पता। अब वही वाली बात है ना कि आपको क्या करना होता है जब मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फियर क्रिएट होता है, तो जैसे बोलते हैं ना कि भाई जब भी मार्केट के अंदर डर है तो उस समय पे जो अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है वो सक्सेसफुल होता है। भाई जब क्लियरिटी आ जाएगी, अब यार एफआईएस तब आएंगे जब मार्केट के अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हाँ भाई ट्रेड डील का डर खत्म हो गया, जो होना था हो चुका है, तब इनकी वापसी होगी। तब मार्केट कहाँ मिलेगा, मतलब मार्केट आपको 26,000 27,000 पे मिलेगा भाई। फिर ये क्या है, ये ऐसे हैं, ये मार्केट को 27,000 पे ले सकते हैं। मतलब अगर एक रिटेलर की बात करें ना, वो नहीं ले सकता, उससे हम बोलेंगे कि भाई तू 27,000 पे ले, वो कहेगा अरे भैया मार्केट तो बहुत ऊपर है, हम नहीं ले सकता। तो वो क्या कर सकते हैं, मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं करते उस समय पे, ठीक है। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। अब बात करते हैं प्रो ने आज क्या किया है। प्रो को अगर मैं डिकोड करने की कोशिश करता हूं तो प्रो आज अपनी पोजीशन पे 0.70%, तो आज एक बड़ी चीज जो देखने को मिल रही है, तीनों बड़े जो हमारे खिलाड़ी थे, ठीक है, तीनों खरीदते हुए नजर आए, 0.70% से ये खरीदा है। उसके बाद डीआईएस भी खरीदते हुए नजर आए और क्लाइंट भी खरीदते हुए नजर आए। तो ये क्या है, ये दिखा रहा है कि मार्केट निश्चित लेवल पे मार्केट के पास सपोर्ट है, देन ओनली यहाँ पे खरीदारी आ रही है। जिस लेवल पे हम मार्केट यहाँ पे चल रहा है वहां पे सपोर्ट है, देन ओनली ये लोग खरीद रहे हैं। ये चीज मैं देख पा रहा हूँ कि भाई तीनों जब एक साथ खरीदते हैं ना, इसका मतलब मार्केट के पास में कहीं सपोर्ट है, देन ओनली ये तीनों एक साथ खरीद रहे होते हैं। जाके आप खुद भी बैक टेस्ट करके देखो। अच्छा, ये जो डाटा है ना, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये हमेशा सही होगा, ये हमेशा सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं। मार्केट में कोई भी चीज हमेशा सही हो ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत ज्यादा गलत जगह पे ये गलत हो जाता है। तो कोई भी इंडिकेटर है, कोई भी डेटा है, 70% से ज्यादा गलत सही नहीं हो सकता, बिकॉज क्या है, न्यूज जो है वो अपने हिसाब से काम करती है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ गई तो मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जा सकती है। अभी मार्केट जो है वो न्यूज ड्रिवन है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मार्केट, अब ये क्या है कि इन्होंने बाइंग करना स्टार्ट किया है, तो मतलब ऐसा नहीं कि इनके पास नीचे लेवल तक जाने की जगह है। हमने देखा है कि ये कहां तक जा सकते हैं, 84 तक जा सकते हैं, ये 76 का भी हाई बना के आए, ये भाई साहब ये 70 तक का हाई बना के आए। तो अभी इनके पास बहुत जगह है, ठीक है, देन ओनली ये थोड़ा थोड़ा खरीद रहे। तो ये चीज है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कैश मार्केट में क्या रहा है। तो कैश मार्केट में आप देखूं मैं लगभग 3077 करोड़ की बिकवाली करते हुए नजर आए हैं एफआईएस, और डीआईएस ने खरीदा है लगभग 2500 करोड़ का, ठीक है। अगर मैं टोटल में देखूं, इंडेक्स फ्यूचर उन्होंने लगभग 2390 करोड़ की बिकवाली की है, और स्टॉक फ्यूचर भी आज दबा के बेचा है लगभग 3580 करोड़ का। तो अगर मैं आंकड़ा देखने की कोशिश करूं तो लगभग ये हो जाएगा सर 6000 या 9000 करोड़ के आसपास की बड़ी बिकवाली के नंबर जो है ये करते हुए नजर आए कौन, एफआईएस। तो ये भाई एक बड़ी बिकवाली की है ना। तो ये चीज थोड़ा सा क्या है, ये किसकी वजह से, ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से है। आपको एक दिक्कत है कहीं ना कहीं इस समय, है ना, न्यूज ड्रिवन मार्केट है, और एफआईएस को चाहिए एकदम क्लियरिटी कि भाई सब कुछ क्लियर हो जाए, है ना, देन ओनली वो लोग मार्केट के अंदर एंट्री कर रहे होंगे। विक्स को देखें तो आज आपका 12 पे पहुंच चुका है, जैसे मैंने आपको बताया था ये कल 12 तक पहुंच सकता है, और 0.7% जो है आपका आज निफ्टी गिरी है, 0.7% आपका सेंसेक्स आपका गिरा है। इसका प्राइस एक्शन के ऊपर ये हमें कैसा दिखता है। तो अब हम बात करते हैं सेंसेक्स का प्राइस एक्शन, ये मुझे कैसा दिख रहा है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इस समय पे हमारे पास इंपॉर्टेंट, मैंने आपके साथ क्या शेयर किया था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ है सर, परफेक्ट सपोर्ट ये रहा आपके पास में, रेजिस्टेंस ये रहा सर आपके पास में, राइट डाउन दिस रेजिस्टेंस। सिंपल है, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट सिर्फ इस
जो जोन है इसके बीच में काम कर रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आओगे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि ये जो जोन है ये एक ट्रायंगल बन रहा है साहब, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रायंगल बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, मतलब बन गया है, ठीक है, ट्रायंगल ही बन गया है। अब सिंपल है, ट्रायंगल के कहाँ पे हैं हम, ट्रायंगल के बिल्कुल पास में है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा 15 मिनट और पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे आपकी एक अलग ट्रेंड लाइन बन जाएगी जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और ये मैं इसको कलर को ये बना देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो सिंपल है, ठीक है, यहाँ पे हमें ये चीज पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कुछ इस तरीके का मार्केट दिख रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देती है तो मार्केट कहां तक जा सकता है, ये इस लेवल तक जा सकता है। लेवल को भाई आप बोलते हो ये मत बोला करो, आप लेवल लिखा करो, तो मैं लेवल लिख देता हूं कौन से लेवल तक जा सकता है। तो अगर वो अपना इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो देन ओनली वो यहां तक आपको आता हुआ दिख सकता है, जो कि 84,900 का लेवल होगा, 84,900 का लेवल होगा। अगर मार्केट इसको तोड़ती है ऊपर से और यहां से आपको पूरा यू पैटर्न बनाता हुआ नजर आता है। अगर इसने 84,900 को भी तोड़ा देन ओनली वो क्या कर सकता है, और ऊपर जा सकता है। और हमारे पास जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस है हमारा कौन सा है, 85,100, 85,200 वाली रेंज में जाके खड़ा हो सकता है। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, 85,200 वाली रेंज में जा सकता है अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो, ठीक है। लेकिन ना यहां तक आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। इसको तोड़ेगा तो क्या चाहिए, मुझे एक बार को एक रीटेस्टिंग चाहिए। आप बिल्कुल ध्यान रखना, मुझे एक रीटेस्टिंग यहां पे चाहिए होगी। अब आपको शायद थोड़ा सा जूम करके समझाऊं क्योंकि ऐसा लगेगा जैसे आपको दूर से समझ में नहीं आई शायद, ठीक है। तो आई वांट अ रीटेस्टिंग, जैसे ये तोड़ेगा ना इसके बाद आप रीटेस्टिंग का वेट करोगे, है ना, कि भाई इसको तोड़े, आपको रीटेस्टिंग दे दे इस लेवल पे, यहां से मैं घूमने की कोशिश कर सकता हूं और पूरा ऊपर आप 85,300 तक की रेंज में आप जा सकते हो। अगर वो सर नीचे जाने की कोशिश करेगा तो मुझे यहां पे कुछ नेगेटिव पैटर्न दे दे, ठीक है, इस लेवल पे 84,500 पर, 84,500 पे अगर कुछ नेगेटिव पैटर्न देता है और इस वाली ट्रेंड लाइन पर भी कुछ नेगेटिव बना रहा है, जैसे इसने यहां आज बनाया था, जैसे इसने आज यहां बनाया था, तो मार्केट और नीचे आ सकती है और 84,100 या 84,000 तक आके यहां पे सपोर्ट लेती हुई नजर आ सकती है। तो ये मेरा प्लान रहेगा सेंसेक्स में, ये मेरा पूरा प्लान है। आई होप ये सेक्शन समझ में आया हो। प्राइस सेक्शन वाले वीडियो नहीं देखा, आपके पास यहां आ रहा होगा, मस्ट वॉच है, बहुत अच्छी लर्निंग वहां पे मिलेगी। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।